सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। एक बार सब मिलकर जय बोले। बोले गुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। कल वाला है दूसरा। आज हमारे गुरु जी का मुख पे बरसे हमारे गुरु जी का मुख पे बरसे नूरी, राज सयोगी भारी। आज गुरु जी मिले तो बाटा में कराना, सयोगी भारी गुरु जी मिले तो बाटा में कराना, सयोगी भारी गुरु जी मिले तो बाटा में कराना। आज गुरु जी का मुख पे बरसे, हमारे गुरु जी का मुख पे बरसे सयोगे मारी, गुरु जी मिले तो बाटा में कराना, सयोगे मारी गुरु जी मिले तो बाटा में कराना। नदियाँ आगे नाला देख रहता, आज नदियाँ आगे नाला देख रहता, आज नदियाँ आगे नाला देख रहता। आज सावन से पहले सूख जाए, आज सावन से पहले सूख जाए सजोगे मारी, गुरु जी मिले तो बाटा में कराना, सजोगे मारी गुरु जी मिले तो बाटा में कराना। गुरु जी सजोगे मारी
गुरु जी मिले तो बात में कहाँ सहयोग मारी गुरु जी मिले तो बात में कहाँ। कन्हैया के लिए सखिया कहती है राधे जी से। एक दिन का वाकया है, श्री राधे जी ने भगवान गोविंद की बंसी को चुरा करके अपने पास में रख लिया। क्यों रख लिया? कि अगर ये बंसी नहीं हो तो कन्हैया मुझसे ज्यादा प्रेम करे। एक दिन बांसुरी नंदलाल की चुपके से ली राधे ने चुरा।
बोली निगोरी सच बतलाए, क्या मंत्र है तुझमें क्या जादू गए, जो मोह रखा मेरे मोहन को। क्या मंत्र है क्या जादू है, जो मोह रखा मेरे सोहन को। आखिर तुझमें ऐसा क्या जादू है? उस बंसी ने जवाब दिया, राधे जी किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग करना पड़ता है। फिर मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु हूं जो मुझ पर नजर उनकी पड़ गई, इसलिए मेरा जीवन सार्थक हो गया, अन्यथा मैं हूं किस काबिल। तो बंसी ने जवाब दिया, मैं एक बांस की पतली सी नली, जंगल में उगी जंगल में पली, तकदीर मेरी कुछ अच्छी थी जो शाम सुंदर के हाथ लगी। तकदीर मेरी कुछ अच्छी थी जो शाम सुंदर के हाथ लगी। सजनी सजनी है कटा हर अंग मेरा, सजनी है कटा हर अंग मेरा, कुछ और ही निकला रंग मेरा। अरे गौर से मुझको देख जरा, छेदों से भरा सीना है मेरा, छेदों से भरा सीना है मेरा। मेरे दिल में कितने छेद हैं, इसलिए मुझे भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो सखिया कहती है, राधे जी तुम उस गली में मत जाना, क्योंकि जैसे कोई क्रिमिनल होता है ना, उसका नाम होता है, उधर मत जाना, ऐसा हो जाएगा नहीं तो। ऐसे भगवान कृष्ण का भी ऐसा नाम था कि चाहे करे कुछ और, लेकिन कन्हैया इधर से आया था क्या? हाँ शायद उसने किया होगा ऐसा। ऐसा किसी दौर में बचपन में मेरा भी नाम ऐसा था, कुछ नाम। मत जइयो अजी राधे रानी उस ब्रज की गली, मत जइयो ओ राधे रानी ब्रज की गली, मत जइयो श्री राधे रानी ब्रज की गली, नंद जी को नंदी लाल कहावे, नंद जी को नंद लाल कहावे, नंद कहावे, नंद लाल कहावे, नंद जी को नंद लाल कहावे। ढोलक डोले जिसके घर में गुभावे, ढोलक डोले जी को नंद लाल कहावे, ढोलक डोले जिसके घर में गुभावे, घर में गुभावे। हाथी पकड़ बोले, हाथी पकड़ बोले, सखिया को छोड़िए महती को, राधे रानी ब्रज की गली, किशोरी राधे ब्रज की गली, मत जइयो, जइयो जइयो
हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया राधे गोरी गोरी पैया हरी हरी चूड़िया राधे चूड़िया श्यामा हरी हरी चूड़िया हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी पैया हरी हरी बजावे श्याम ग्वालों को बुलावे बंसी बजावे श्याम ग्वालों को बुलावे ग्वालों को बुलावे श्याम ग्वालन को बुलावे बंसी बजावे ग्वालन को बुलावे जाए जिस गली मची जाए खलबल में मची गयो श्री राधे रानी रज की गली मची गयो श्री राधे रानी रज की गली चुपचाप बैठने वाले भक्तों की पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप मैं तुमको सुमरो सदा मैं तुमको सुमरू सदा महाबली हनुमान कंद मूल फल जान के मुख में रख लियो बाण पूछा सिया से बोलो अंजनी के लाला क्यों तोड़ डाली तूने मरियों की माला क्यों तोड़ डाली तूने मरियों की माला पूछा सिया से बोलो
वाली जंगल में रहता है हो जंगल में रहता फल फूल खाने वाला सोचा मन में कि माता जी को बड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन हाथ जोड़ करके चरणों में बैठकर कहने लगे माँ मेरा कोई दोष नहीं। जिस जीव जिस जगह जिस वस्तु जिस रत्न में मेरे प्रभु का निवास नहीं हो तो मेरे क्या काम की है, मेरे कोई काम की नहीं है। सुनिए हाथ जोड़ बोले सुनो मेरी माता, हाथ जोड़ बोले सुनो मेरी माता, इसमें तो राम मेरा नजर नहीं आता, इसमें राम मेरा नजर नहीं आता, राम का दीवाना मैं तो राम का दीवाना हनुमान ने तो प्रसन्न होकर के जवाब दिया, हनुमान मंगल शनि को चोला जो जगाएगा, मंगल शनि को चोला जो जगाएगा, वो दरबार सा कर दी जाएगा। ऐसा सियाने देखो, ऐसा सियाने देखो, बड़ी बेटा नहीं माला, ऐसा सियाने बोलो हजरी के लाला, तो तोड़ डाली तुमने नहीं माला, तो तोड़ डाली तुमने।
उमा कयूं में अनुभव अपना, उमा कयूं में अनुभव अपना, सत हरि भजते जगते करो भगवान को दया के सागर क्यों कहते हैं? राम दूत में मात जान लगी, सत्य शब्द कर्मा निभाएंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ राम जी को और सीता जी को बता दी, अन्यथा किसी दूसरे को बता दी। हनुमान जी महाराज ने जवाब दिया कि मैं उन्हीं का दास हूं। हे रघुनंदन सब दुख में जन, अज रघुकुल कमल उजागर गए, सिया राम दया के सागर गए, दया के सागर, सिया राम दया के सागर, श्री राम दया के सागर। हे रघुनंदन सतदुख भंजन, हे रघुनंदन सतदुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर गए, सागर हीरा नाम दया के राम दया के अज सागर में, ओ दीना नाथ दया के सागर में, सिया राम दया के सागर है, राम जी महाराज की श्री राम दया के सागर क्यों है? पत्थर की शिला गौतम नारी जो बनी श्राप की मारी थी, उसे राग गई बैराग हुई, लेकिन वो आस तुम्हारी थी। राम जी महाराज जब वन में जाने लगे तो राम जी ने पूछा गुरु जी से, प्रभु यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है और ये जगह कैसी है, और ये जो सामने पत्थर पड़ा हुआ है जिसका आकार मनुष्य की तरह है। तो राम जी ने पूछा है इतने नहीं कोई झाड़ पार, कहो प्रभु आश्रम कैसो लखाई, वो तू चाट विलोकत ही पशु पक्षी के दृष्टि पड़े कछुनाई, कोई ऋषि तप नाई कियो इतने ये धूम मचाई, हे मुनिनाथ समझाई कहो ये काय की शिला पड़ी मगमाई। ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल
देख दर्दी, चरण कमल रज चाहती, तुम कृपा करो रघुवीर। ये तुम्हारे चरण स्पर्श करना चाहती है। चरण कैसे लगाऊं? तो राम जी ने जवाब दिया, मैं चरण कैसे लगा सकता हूं इनके, क्योंकि ये ब्राह्मणी है और हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। गुरु अहिल्या ब्राह्मणी, इसके न चरण छुआ जाएगा। आप लाए धर्म के लिए, अधर्म न किया जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने जवाब दिया, राम तुम सर्वज्ञ हो, शिरोमणि हो, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लेकिन सुनिए, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा कीजिए, आप इसकी परिक्रमा कीजिए, जो आपके चरणों की धूल उड़ करके इसके लगेगी तो सहज में इसका कल्याण हो जाएगा। छुआ रज से शिला को रघुवर ने तत्काल, रज लगते ही गौतम नारी हो गई देखो निहाल। तो भक्तों को शंका हुई और वो कहने लगे, अरे पाँव में तेरे जादू भरा, पाँव में तेरे जादू भरा, ये पत्थर भी बन जाते जादू है जो जिससे कि पत्थर भी बन जाते धरे हैं। और जब राम जी महाराज केवट के द्वार पर गए, केवट बहुत थे लेकिन उसी के पास में क्यों गए? क्योंकि पूर्व जन्म में केवट कछुआ था, तो नारायण के चरण स्पर्श करने के लिए बार बार जाता। तो शेष जी ने सोचा कि कितना गंदा जानवर है, मेरे नारायण की तरफ बढ़ रहा है, खोकार बारी कोसों तो चला जाता। लक्ष्मी जी को शंका हुई तो नारायण की नजर पड़ी, तो नारायण कहने लगे, जाओ कछुआ, अगले जन्म में जब मैं आऊंगा तो तुम आराम से अपने मन करके चरण धोना। तो वो बात उसको याद थी, तो उसने कहा, जवाब दिया कि केवट भैया तुम्हारे नौका से उस पार कर दो ना। बोले महाराज मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सुना है जादू है सरकार के पद पंकज में, मैंने सुना है जादू है, मैंने सुना है जादू है सरकार के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की क्षमता है इन चरणों की रज में। पत्थर शिला पर इस चरण रज का इस कदर असर होवे, मेरी काठ की नौका है छूते ही छू मंतर होवे। ऐसा सुना है कि नारी बन जाती है, और वायदे में नारी नहीं भी बने और बनकर के यहीं रह जाए तो सुनो महाराज मेरे घर में फिर कलेश हो जाए। एक नारी है मेरे घर में दूजी नावन की बन जाई, दो दो नारी नाई रहे मेरे घर में तो होए लड़ाई। एक अकेले का पेट भरना मुश्किल हो रहा है महाराज। भगवान सांची का होना
आज रिकवरी के अंदर मेरा नंबर कैसे आ गया? धंधो मुंडे को बाबा सब लोग जाना भगवान साची बिचारी चल रही है भगवान दया के सागर कैसे कि चोला पहने किसी और बात करे कुछ और। नारायण को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? इसलिए मर्यादा के भीतर है। वन में गिद्ध पड़ा राम ही राम पुकारत गए, कटे हुए पंखों की पीड़ा अपने प्राणों को हारत गए। एक बार का वाकया है, दशरथ जी महाराज इतने बलिष्ठ थे, भगवान शनि से युद्ध करने के लिए चले गए। तो शनिदेव की दृष्टि बड़ी मूर्छित हुए, आसमान से गिरने लगे। तो जटायु वहां उड़ रहा था। तो जटायु ने सोचा ये कोई मनुष्य है, शायद हो सकता है मर गया, अगर मर गया होगा तो अपने खाने में काम आ जाएगा। जीवित है, मूर्छित है तो पृथ्वी पे लेके चलेगी, इसकी प्राण रक्षा हो जाएगी। पृथ्वी पर लेकर गए अपने पंखों पर। तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तुम राज्य भी मांगोगे, मैं तुम्हें राज्य भी दूंगा। तो जटायु ने कहा महाराज मुझे आपका पहला पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरी सदगति के लिए। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि मैंने अपना पुत्र दिया। विश्वामित्र जी महाराज जब लेने गए तो जटायु भी द्वार पर खड़ा था। तो विश्वामित्र जी से कहने लगे, विश्वामित्र जी कहने लगे दशरथ दे दो अपने राम लखन, दे दो अपने कुछ दिन के लिए, कल्याण कीर्ति इनके लिए, सुख कीर्ति तेरे लिए, तेरे अपने राम लक्ष्मण दे दो। तो दशरथ जी महाराज कहने लगे महाराज बुढ़ापे के अंदर तो 4 पुत्र पाए और तुम उन्हें भी ले जाने की कोशिश कर रहे हो। चौथे पन पायम सुत चारी, बचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन में 4 पुत्र पाए। फिर राम की बात करते हो, सब सुत मोये प्राण की सब सुत मोये, सब सुत मोये बचन नहीं कहूं राम नहीं बने सब सुध मोहे प्राण के नहीं, सारों पुत्र बराबर है, लेकिन राम तो नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी कहने लगे बोले महाराज कई बाबा जब स्वभाव सूरज जी तामसिक प्रवृत्ति करे, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है तो गोलमोल है पृथ्वी, बातें भी गोलमोल है, राम जी की लीला भी गोलमोल है, कहीं से पकड़ो कहीं से शुरू होती है, कहीं से पकड़ो कहीं से शुरू होती है। तो विश्वामित्र जी उनसे मांगने लगे तो जटायु वहां खड़ा हुआ था। तो जटायु ने सोचा ही बाबा जी ने दे राम जी बुद्ध का छोरा तुम मन कोड़स देला आपने चाल भाव पाई तो जटायु वहां से निकल गया। लेकिन राम जी उस बात का मतलब नारायण को तो सर्व की शिरोमणि है।
पुकारा था गिद्धराज। फिर एक ही वन में गिद्ध बड़ा राम ही राम पुकारत गए, कटे हुए पंखों की पीड़ा अपने प्राणों को हारत गए। राम राम पुकारने लगा, सिया राम यूं कहने लगे, सिया राम यूं कहने लगे, वो ही हूं मैं राम। उठो गिद्धपति देख लो, ये राम करेंगे प्रणाम। जिसको तुम पुकार रहे हो तुम्हारे सामने हो। हट जाओ राम मुझे मरने दो, हट जाओ राम मुझे मरने दो। माता का दिया हुआ मंत्र उच्चारण मुझको करने दो। जो वो देवी कह करके गई है राम राम पुकार रही थी, तो बस वो मुझे पुकारने दो। तुम किसकी बात कर रहे हो जटायु? गिद्धपति किसकी बात कर रहे हो? ये दशा तुम्हारी किसने की है? नाथ दशानन ये गत कीनी, देखल जनक सुता कर लीनी। दक्षिण दिश ले गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाही। कोई भारी चीज को लेकर के जा रहा था लंकेश, मैंने रक्षा की लेकिन मैं बचा नहीं पाया, मेरे पंखों को काट दिया उसने। वो राम राम पुकारे थे, वो मंत्र मुझे याद रह गया बस। तो जटायु से कहने लगे, राम जी महाराज सुनो, मैं तुम्हें अजर अमर कर देता हूं। तो जटायु ने जवाब दिया, जन्म जन्म मुनिया तन करते, लेकिन अंत समय उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। कई बार बच्चे बूढ़े अपने माँ बाप जब मृत्यु अवस्था में होते हैं तो जीवन भर तो बात नहीं करते हैं, लास्ट में जब मरते हैं, दादाजी हमको तो कुछ कह जाओ। उसमें भी एक रीजन रहता है कि दादाजी कोई बोर को थोड़ी थोड़ी कर रखे, कोई पट्टो पूरी रकम ले तो मान दो दादाजी मैं छुड़ जाता रहा। पूरे जीवन भर बात नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर अंत समय में मन तो कहीं कह जाओ थे, अजी सासू जी मन तो कहीं कह जाओ थे, कहना कहीं कहते पूरी जिंदगी तो पूछी को तू। तो राम जी की मर्जी है, जन्म जन्म मुनि यत्न कराई अंतराम नहीं आवत रहे। राम जी के जीव के मुख से राम जी का नाम निकलता नहीं। जो आज मेरे सामने आप तो स्वयं खड़े हो, ऐसे अवसर को जाने नहीं देगा। तो गिद्धराज जब उसने समाचार कहे तो राम जी ने कहा, सुनो पक्षीराज, तुमने बड़ा परोपकार का कार्य किया, मेरे सीधे धाम को चले जाओ। तो उसकी गति करके तो भक्तों ने क्या जवाब दिया, अरे खग जग में तुम भेद न जानो रे राम, खग जग में तुम भेद न जानो, अरे समझो सबको बराबर है। सिया राम
नंदन भगवान की, उसका उद्धार किया। और राम जी कहने लगे, भाई लक्ष्मण, गिद्धराज के दुखों का करते हुए बखान, एक सबरी घर पहुंच गए, देखो कृपा सिंधु भगवान। भगवान सबरी का जिक्र करते हुए उसके आश्रम पर पहुंच गए। उधर सबरी मैया कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी और भगवान के लिए पुष्प बिछाती, मार्ग साफ करती और दिन प्रतिदिन उनका गुणानुवाद करती, कहती, प्रभु रामा रामा रटते करती और इंतजार करती। तो राम जी महाराज सन्मुख होकर के कहने लगे, मैया हम अयोध्या के रहने वाले हैं, राम हमारा नाम है,
राम जी का जितने नाम सुना, जिस चीज को वर्षों से देखने के लिए किसी की इच्छा जागृत हो और वो ऐसा कहते हैं मैं हूँ, तो गौर कीजिए उसकी खुशी का कितना ठकान, मतलब कितनी होगी खुशी उसे। तो राम जी ने जाकर कहा मैया मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, राम मेरा नाम है, लक्ष्मण मेरा नाम, भाई का नाम है। तो राम जी के चरणों में गिर करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोने लगे, कहने लगे प्रभु देखिए ये कृपा आपकी है, मुझे कहा आप ही ने, अब कितना जल्दी करूँ तो कितना ही जल्दी करूँ। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु जी को बैठाती गए, मेहमानी के खातिर वो बेरों की डलियां लाती गए। दिलनी का सच्चा भाव देख राघव जी भोग लगाते गए, उन बार बार उनके बेरों का प्रभु जी भोग लगाते गए। बेर खाने लगे और कहने लगे लक्ष्मण इन बेरों में वो आनंद आ रहा है, सात दीप नवखंड में नित की जीवन हार, एक सबरी एक विदुर घर में तृप्त भयो दो बार। आज इन बेरों में वो आनंद आ रहा है। लो लक्ष्मण तुम भी चख लो, देखो तो कितने मीठे हैं, आकाश से ले पाताल तलक सब फीके ही सब फीके हैं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे ज्यादा स्वाद नहीं, सीता का पुरुषा भोजन भी देता ना इतना रुचिकर नहीं। तुम भी तो चक्कर के देखो, लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी देखो कितना जोर खा दीजिए, खुद तो ऊँट सूट खा रहे थे, मन करे तू भी खा ले। तो राम जी समझ गए इस बात को, तो लक्ष्मण जी ने को कहने लगे भाई तुमने भक्त का नाता तोड़ा है, तुमको शंका हुई है यही मेरे तुम्हारी कभी रक्षा करेगा प्राणों की। तो सबरी मैया से कहने लगे राम जी मैया तुम तो भक्ति की बड़ी गुड रेशमई एक मिसाल हो। तो भिल्ली कहने लग गई प्रभु मैं तो आपकी छोटी सी भक्त हूं, अधम ते अधम अधम में नारी तिन में मैं मति मंद गंवारी, मैं तो अधम से भी अधम श्रेणी की स्त्री हूं। तो राम जी कहने लगे भिलनी तू सच्ची भिलनी गए या प्रेम कर तुआ आला गए, या जाति पाति का जिक्र नहीं मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। मुझे जाति पाति से क्या लेना देना, मुझे तो भाव करने वाला होना चाहिए। तो सबरी भैया कहने लगे प्रभु जी अरे गद गद होकर भिलनी बोली रे राम, गद गद होकर भिलनी बोली आज तुम ठाकुर हम चाकर गए सिया राम, दया से सागर में दया से सागर में दया से सागर में सच्चिदानंद भगवान की। आपका समय नहीं है उसके थोड़ा मार